हेलो अगेन, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आपका जीजे इन्वेस्टमेंट में। लो फिर से हाजिर हैं, वही वीकेंड की रात जहां पे करते हैं हम चार्ट्स पर बात। चर्चा करेंगे चार्ट पर, पूरी करेंगे हफ्ते की पूरी वसूली। लेकिन कर लेते हैं पहले हम रिकैप, जो हमने लास्ट वीक दिया था वो क्या हुआ है, कहाँ तक गया है, स्टॉप लॉस लगे, टारगेट्स लगे, लेवल्स एग्जीक्यूट हुए नहीं हुए, वो सारे हम एक बार रिकैप फटाफट से कर लेंगे। उसके बाद हम एज यूजुअल जैसे मैं देता हूँ आपको कमिंग वीक का, पूरा वीक का मैं डेटा दूंगा आपको। इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ऊपर के लेवल नीचे के लेवल दोनों, बाइंग के सेलिंग के। और एक वीकली में मैं आपको देता हूँ 2 स्टॉक कम से कम देता हूँ, जो कन्विक्शन वाले, बोर कन्विक्शन वाले देता हूँ, जो आपको एवरी वीक अच्छे प्रॉफिट्स मिल सके। ठीक है, तो एवरी वीक्स हम हमारे वीडियोस भी आप देख रहे हैं। जो नए हैं यहाँ पे, जो पुराने वो तो हमारे जानते हैं, पिछले वीक्स भी कंटिन्यू जो देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, हमें पिंग कर रहे हैं, थैंक्स टू ऑल। लेकिन जो न्यू है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे ये देख रहे हैं जो हमारी वीकेंड वाली चार्ट्स से बात, तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ठीक है, और लाइक्स करना, और नोटिफिकेशन को जो बेल सिंबल है, जो घंटे वाली साइन है, उसको आप क्लिक कर लेंगे तो आगे आने वाली जो भी वीडियोस है, ओनली वीकेंड की नहीं, मॉर्निंग को, इवनिंग को, आफ्टर पोस्ट मार्केट, जो भी हम एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ यहाँ पे स्मॉल वीडियोस टॉपिक्स शेयर करते हैं, वो सब आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फटाफट से उसको क्लिक कर लें। और लाइक्स आप अभी करें, बाद में करें, जैसे भी आप वीडियो को देख लें। अगर आपको जेन्युइन लग रहा है और आपको लेवल्स वर्क कर रहे हैं तो ही आप लाइक करें। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीक का। लास्ट वीक का हमने क्या दिया था इंडेक्स में, एक मिनट देख लेते हैं। ये फ्लैग पैटर्न, ये इंडेक्स थे, ये निफ्टी बैंक के थे। ठीक है, ये पैटर्न आपको याद है, मैं आपको चार्ट पे खोल लेता हूँ, आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा, वहाँ पे नोट किया हुआ है निफ्टी बैंक। हाँ, निफ्टी ये है। ठीक है, ये निफ्टी का हमने यूट्यूब में जो देखा, यहाँ पे इस जगह पे क्लोज हुआ था, और मैंने यहाँ नीचे के लेवल्स दिए थे टारगेट के लिए, कमिंग वीक के लिए। और ये देखो, ये जब भी खुला है, ओपन ही हुआ है, इस एरिया पे क्लोज हुआ था। ठीक है, इस एरिया में क्लोज हुआ था, और हमने इसके नीचे सेल दिया था। ये लेवल्स दिए थे हमने, जो ब्लैक लाइन है, ये मेरे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में बताया हूँ आपको। तो इसके नीचे मैंने सेल दिया था और टारगेट्स यहाँ तक दिया था, और इसके ऊपर मैंने बाय दिया था और ऊपर के टारगेट्स दिए थे। तो ये जब मंडे खुला है तो ये ऑलरेडी खुलते ही टारगेट्स हो गए हैं। तो हम इसको क्रेडिट्स नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एंट्री का ही मौका नहीं मिला है, और बट टारगेट्स हो गए हैं, तो इग्नोर। ठीक है, इसी तरह से सेम निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी उसी तरह से हमारे खुलते ही टारगेट हो गए थे। निफ्टी बैंक, ये नहीं, ये तो इस वीक के हैं। ठीक है, यहीं पे दिखा देता हूँ आपको निफ्टी बैंक डे कैंडल्स, आवरली कैंडल्स, जो हमने दिया था लेवल्स, वो देख लेते हैं। निफ्टी बैंक भी एज यूजुअली खुलते ही टारगेट हो गए। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप जैसे देख रहे थे निफ्टी, ये कौन सी निफ्टी बैंक है, ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी का, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी की जो थी ये एज यूजुअल सेम ऐसे ही हमने दिया था। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, एक बार आपको देख लेता हूँ फटाफट से, बस एक लुक कर लेते हैं। मुझे तो पता है, लेकिन जो है न्यू हैं उनके लिए शायद नहीं पता हमने कहाँ लेबल दिया था, क्या हुआ है। ठीक है, तो अब YouTube में देख लेंगे, हमारे एवरी वीक के वीडियोस रहते हैं, आप रिवाइंड करके देख लेंगे, बाद में भी पॉज करके भी, कि हमने लेवल्स कहाँ दिया था। मैं आपको फिर भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये लेवल्स थे जहाँ क्लोजिंग था हमारा इस जगह पे। ठीक है, और हमने यहाँ तक टारगेट दिया था, ये मैंने मार्क किया हुआ था, और ये खुला ही गैप डाउन है, और खुलते ही यहाँ पे टारगेट हो गए। ठीक है, तो इग्नोर करो, इसमें भी टारगेट्स हो गए, बट नो यूज़, क्योंकि हमारा एंट्री मौका ही नहीं मिला। हमने जिस लेवल पे दिया था एंट्री करने, वो तो गैप डाउन खुला था, बिग गैप डाउन, और टारगेट्स हो गए हैं।
उसके बाद हमने 2 स्टॉक दिए थे, ठीक है। वो स्टॉक के मैंने प्रॉपर रीज़न बताया था और कुछ मार्क करके भी दिया था। ये थे पहले वाले ICICI प्रू, जिसमें मैंने फ्लैग पैटर्न बताया था और बताया था इस पैटर्न को अभी तक ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर इस 443 के नीचे, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे क्लोज होता है कोई भी कैंडल, रेड कैंडल, तो हमको उसके नीचे सेल करना है। यहाँ पे ये बताया था कि इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज होता है तो आपको सेल करना है 443.90 के नीचे। ये मैंने लेवल्स दिया था और वीडियो में बताया था कि ये हम एज्यूम करके लेवल दे रहे हैं कि इसके नीचे क्लोज हुआ तो ये लेवल रहेगा, अगर क्लोज होने के बाद जो कैंडल का लो रहेगा उसके नीचे आप सेल करोगे। कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ, वापस से NBC पे जो हमने मार्क किया हुआ था फ्लैग पे चला गया और ये ऊपर गया, तो ये हमारे लेवल्स सस्टेन या फिर हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, तो ये हमारा ट्रेड में काउंट नहीं होगा। और एक हमने दिया था विप्रो, ठीक है, विप्रो का आप वीडियो देख लो। विप्रो का मैंने क्या दिया था, यस ये वीडियो था, मैं एक बड़े कर लेता हूँ, आपको प्ले कर लेता हूँ। फटाफट रीजन बताया था क्यों रुका, कहाँ तक जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ टारगेट्स नोट कराया था आपको, देख लो। 492 से 500 के रेंज में जा सकता है, पहला लेवल मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद 500 के ऊपर सस्टेन करे 15 मिनट्स तो आपको 520 भी दिखेगा। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि ये आपको देख लो, आप मार्क कर लो कि ये कैंडल यहाँ पे बना था, ठीक है, और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। 16 का वो डेट था फ्राइडे का, और हम 19 को फिर खुला था हमारा मंडे। तो मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ और हाइड कर लेते हैं और उसी डे को आते हैं जहाँ पे हमने मार्क किया था। ये वो डे था और मैंने टारगेट बताया था 492 और ये हमारा क्लोजिंग था फ्राइडे लास्ट वीक का। और देखो फिर क्या हुआ है, यहाँ तक गया है बिल्कुल एज यूजल, जितना हमने मार्क किया था उस लेवल को एग्जैक्टली उस लेवल को जाके टच किया है। और आपको अभी भी दिख रहा होगा वो टारगेट्स यहाँ लिखा था मैंने, ये देखो 474 के ऊपर 492 500 का, और इसका हाई देख लो आप अराउंड 494 तक गया है, मतलब इस रेंज में आपको टारगेट हिट हो गए। तो जैसे हमारे एज यूजल टारगेट्स हो रहे हैं, हमारे एक्यूरेसी लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी एक्यूरेसी आपको जेन्युइन लग रही है, आपको प्रॉफिट्स हो रहा है, आप या पेपर ट्रेड भी कर रहे हैं, आपको जेन्युइन लग रही है, तो भी आप लाइक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीक का फटाफट से मैं आपको इंडेक्स का पूरा डेटा देता हूं कि कमिंग वीक में क्या हो सकता है, और कन्विक्सिंग 2 स्टॉक भी दूंगा जो एज यूजल आपको एवरी वीक्स अच्छे प्रॉफिट्स दे रहे हैं। हमको आपके कमेंट्स और पिंग भी हो रहे हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, आप हमको मैसेजेस कर रहे हैं, सारे हमको मिल रहे हैं। और सारे हो सकता है मैं एवरी को जो भी मैसेज कर रहे हैं एवरी पर्सन को रिप्लाई ना दे पाऊँ, बट ट्राई करता हूँ मैं मैक्स टू मैक्स सबको रिप्लाई दे पाऊँ। बट थैंक्स टू ऑल, आप पिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमको नोटिस कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। चलो अब हम निफ्टी का, निफ्टी बैंक निफ्टी पहले देख लेते हैं। निफ्टी का पैटर्न जो है इस तरह से, इस पैटर्न आवरली पैटर्न जो है ये इसी को फॉलो करते हुए अभी तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा ऊपर की तरफ। सेम इस पे एक स्विंग आया था, मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे स्विंग आया था, यहाँ से हॉल्ट हुआ था, फिर ये स्विंग आया था, तो हम ये दोनों कनेक्ट कर दिए थे। और इसी कनेक्शन के साथ अभी भी देखो इस वीक भी वहीं पे जाके हॉल्ट किया। आप मैजिक देखो ट्रेंड लाइन का, हमने तो ये 2 स्विंग को किया था, थर्ड स्विंग ऑटोमेटिक उसी जगह पे जाके पॉज ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेजिस्ट ले रहा है, और अगर फिर मंडे को भी खुलेगा तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे हॉल्ट के चांसेस रहेंगे इसको, ठीक है। तो ये रेजिस्ट है, तो रेजिस्ट एरिया है। और बाकी सपोर्ट जो है यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, दिस वीक भी, देन अगेन दिस वीक, ठीक है। तो मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट्स ले रहा है, बहुत ही मेजर सपोर्ट है। तो इसके नीचे जब तक यहाँ सस्टेन ना करें, नहीं करना है। तो अभी जो इस वीक में जो डेटा बनाया है वो अराउंड 14,300 से 14,200, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, अब ये तो बन गया है स्ट्रॉन्ग, तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे निफ्टी 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 मार्क किया है क्या, यहाँ पे नहीं, यहीं पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग बन गया, तो इसके नीचे का अब हमको मार्क करना है। ये जो लेवल्स है मैंने ऊपर के ड्रॉ कर दिया है, अब नीचे के ड्रॉ कर लेते हैं हम
कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकता है। मैंने शायद ड्रॉ किया था, वो यहाँ पे मूव हो गया शायद। ठीक है, हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का ऑलरेडी ड्रॉ है, निफ्टी का, विप्रो का, ICICI और निफ्टी बैंक एंड निफ्टी। ठीक है, इसका शायद मैंने फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये मेरा रेंज जो है, इस रेंज से ये जो ब्लैक रेंज है ये मेरा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया है। ठीक है, एक मिनट हम टूल्स ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे जब तक ये 14,190 जब तक ब्रेक ना करे कुछ नहीं करना है। कौन ट्रेड कर सकता है? जो हमारे ट्रेंड ट्रेडर्स हैं, जो काउंटर ट्रेड करना जिनको सिखाया गया है, उस इस एरिया पे वो काउंटर ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ के टारगेट लगा के। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे फिर काउंटर ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे टारगेट, देन ये वाला टारगेट फिर से। ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से ये काउंटर ट्रेंड वाले ओनली करें, बट जो रेगुलर ट्रेडर हैं, जो ओनली लेवल्स पे हमारे ट्रेड करेंगे, उनके लिए मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, वो जोन निकल गया, हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं सारे, और आपको सिर्फ क्लियर लेवल दे देता हूँ कि किसके नीचे आपको ट्रेड करना है, किसके ऊपर ट्रेड करना है। ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, और डेली पैटर्न पे ये क्या हो रहा है, ये 14,190 जो है, ठीक है, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इसका जो मेन जोन है वो ये वाला जोन है, जो कि 13,600 बहुत दूर का आता है। ठीक है, तो हम पहले मेजर वाला जो है उसको मार्क करके थिक कर लेते हैं और रेड कलर कर लेते हैं। ये मेजर सपोर्ट जोन है, ये और ये एक पैटर्न है। ठीक है, इस 13,800 से लेके 13,650 ये एक स्ट्रॉन्ग जो कि प्रीवियस का जोन है। तो आपको अभी 14,200 जब ब्रेक करेगा, हम इसे थिन लाइन ले लेते हैं, 14,200 जैसे ब्रेक करेगा तो 14,000 से 14,50, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये 13,990 है, हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 14,000, 13,990 है तो 14,000 रखोगे। 14,000 से 14,50 का जो रेंज है वो आपको सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट लेगा। तो आपका 14,190 ब्रेक करते ही आपको 14,000 का लेवल देखने मिलेगा, 14,000 से 14,50 का। देन 14,000 के नीचे रुकता है तो एक बड़ा फॉल, शार्प फॉल होगा, जो कि आपको ले जाएगा 13,800 तक। वहाँ से करीब आपको 200 पॉइंट का शार्प फॉल होगा, जो कि आपको स्टॉपेज डायरेक्ट यहाँ पे कहीं स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट फॉल लेगा 13,800 तक, फिर 650 नेक्स्ट है। तो ये सारे पैरामीटर है नीचे की तरफ। ऊपर तरफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ये ऊपर की तरफ 14,468 जो 470 का एक रेंज है। ठीक है, 470 से 500 मैं एक मार्क करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, ग्रीन कलर कर लेते हैं, नहीं ब्लैक कर लेते हैं। बॉर्डर आपको बनाता हूँ कि ब्लैक मतलब मेरा रजिस्ट एरिया है। ये 14,470 से 14,500। ठीक है, ये जो रेंज है 14,470 से 500 तक, ये इसमें कुछ नहीं करना आपको। 500 के ऊपर, जैसे मैं हर वीडियो बताता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो पे किस तरह से वर्क करना है, लेवल पे कैसे काम करना है, वो नहीं है, जो भी न्यू है यहाँ पे, तो प्लीज़ जाके ये वाला वीडियो पक्का देखें। इसमें मैं सारे बताया हूँ कि मैं चाहे कैश देता हूँ इंडेक्स, तो आपको ट्रेड के लेने के लिए आपको किस तरह से माइंड को सेट करना है, और अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो कूद मत जाना है, मतलब फटाक से। आप इस वीडियो को देख लो, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे, से नो टू लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ उस पर कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, चलो हम फटाक से फिर आते हैं बैक टू द निफ्टी। यस, तो जो लेवल्स हैं 500 के ऊपर आपको 690 एंड 800 के लेवल्स, ये आपको नेक्स्ट दो लेवल देखने मिलेंगे ऊपर की तरफ, 690 और 800। देन आपको फिर हायर जो है वो 15,000 तक जाता है, जो कि 14,900 950 जो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ ये रजिस्ट का, तो 950 में हॉल्ट होने के चांसेस। ये मेजर है, आपको पहले टारगेट ये दोनों पे नज़र रखने हैं। 14,500 के ऊपर 15 मिनट से कैंडल जैसे मैं वो करता हूँ, वो क्लोज होते ही आप उसके ऊपर ट्रेड लोगे और आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेट टारगेट देखने मिलेगा 14,700 तक।
एक अच्छा 200 का लेवल्स मिलेगा आपको, देन 800 पे एक हॉल्ट है, देन 15,000 पे हॉल्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, और ट्रेड के लिए आप वो वीडियो देख लें कि किस तरह से ट्रेड आपको लेना है। तो बाकी अब रहा हमारा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न पे बन रहा है, बहुत ही बिग टारगेट्स आपको दोनों तरफ देने के लिए रेडी है, और पैटर्न बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है। ठीक है, एक चैनल पैटर्न पे पूरे बनते हुए जा रहे हैं, ऊपर से देखो नीचे तक, और इस वीक इस पैटर्न को ब्रेक किया है। जैसे निफ्टी अभी तक ब्रेक नहीं किया है, निफ्टी अभी तक बियरिश जोन में फंसा हुआ था, जो ये पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से वो रिटर्न गया है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी इस बार ब्रेक किया है। बैंक निफ्टी इस बार ब्रेक कर दिया है, मोर देन स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी अभी, लेकिन बैंक निफ्टी पे आके उस जगह पे खड़ा है जहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस जोन है, एक 5 से इस तरह से एक सिंगल लाइन या सिंगल आपको रेजिस्ट जोन नहीं है, ये पूरा एक जोन है। ठीक है, इस जोन को जब तक पार नहीं करेगा तो यहाँ से वो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये ऐसा होने का चांस रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, ओनली यहाँ पे नोटिस कर लो, मैं यहाँ पे 30 to 300, 30 to 150 से 300 के अंदर अगर यहाँ पे टर्न का नेगेटिव सिग्नल, कैसे अब जो कैंडलस्टिक जानते हैं वो समझ जाएंगे, यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक में साइन देता है, नेगेटिव पैटर्न्स बनता है, तो बिंदास सेल करो। यहाँ पे 14 अराउंड 14 बोल रहा हूँ, निफ्टी अभी भी है दिमाग में, 30 to 300, 30 to 330 का यहाँ रजिस्ट है, 33 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 33,350 का, सॉरी यहाँ लिखने को नहीं हो रहा ठीक से, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, आपको दिखेगा बराबर। ठीक, 33,350 अब आपको 33,350 पे एसएल रख लो आप यहाँ पे, अगर ये काउंटर ट्रेंड के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एसएल रखो 33,350 पे। ठीक है, और यहाँ पे सेल करो, ये आप अच्छा टारगेट आपको नीचे में, फिर बहुत ही बड़ा टारगेट आपको, स्टॉप लॉस सिर्फ 100 to 150 पॉइंट्स का अराउंड आएगा। और आपको अगर आप मल्टीपल लॉट पे लेते हो तो आप ऐसे सेल करना कैसे स्टार्ट करोगे, 150 पे एक लॉट सेल करोगे, देन 250 पे, देन अराउंड 300 पे, इस तरह करोगे। 250 से 150 के अंदर सेल करो, 300 पे एक रेजिस्ट आ जाएगा, और 350 आपको ब्रेक करे तो निकल जाना है अगर सेल हुआ तो। ठीक है, अगर 350 ब्रेक करता है तो अब आएंगे हमारे लेवल्स जो कि इसको स्ट्रेंथ देंगे, निफ्टी बैंक को एक पावरफुल स्ट्रेंथ मिलेगा, और वो फटाक से जाएगा कहाँ, 350 को ब्रेक करते ही वो जाएगा 30 to 900 अराउंड, एंड देन 33,300 मीन्स यहाँ से 1000 पॉइंट्स आपको कमिंग वीक में 1000 पॉइंट यहाँ पर इजीली देखने मिलेंगे बैंक निफ्टी में, बट कंडीशन हैव टू ब्रेक 33,350, वरना 33,350 पे सेल ऑन राइज करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट्स आपको मिलेगा नीचे की तरफ। जैसे इस तरह से स्विंग्स आए हैं, इसी तरह से यहाँ से ही फिर स्विंग्स आएंगे। ठीक है, ये आपको मार्क कर दिया हूँ आप समझने के लिए। और बाकी अब रहा सिंपली जो लेवल टू लेवल ऊपर है नीचे, ऊपर का मैंने बता दिया इस तरह से, तो इसी तरह नीचे का भी लेवल्स अगर 31,380 ये मार्क जो कर रहा हूँ, आप 86 है तो आप राउंड कर लोगे, 31,380 के नीचे आपको सेल करना है, और आपको टारगेट रहेंगे 3970 मीन्स 31,000 राउंड में। ठीक है, और आपको 3575 ने 3600 का आपको टारगेट ये दोनों तरफ देखने मिलेंगे। और अगर जैसे कि फॉल अभी बड़े हो रहे हैं, गैप अप गैप डाउन खुल जा रहे हैं, अगर यहाँ पे गैप डाउन इतना नीचे खुल गया कहीं और आपको ऑलमोस्ट टारगेट हो गए, तो मैं आपको और एक लेवल दे रहा हूँ नीचे की तरफ भी, कि अगर इसके नीचे भी आपको सस्टेन करे, जैसे यहाँ पे देखो बार बार यहाँ से टर्न लिया है, अगर इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल, देखो यहाँ कोई भी रेड कैंडल अभी तक नहीं सस्टेन किया है, तो नोटिस करोगे ये लेवल अगर टारगेट हो जाता है आपको गैप डाउन में, जैसे लास्ट 2 वीक से हो रहा है, आपको टारगेट हो जा रहा है लेकिन एंट्री नहीं मिल रहा है, तो अगर इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज करे तो बिंदास सेल करो, और आपको ये बड़े टारगेट देखने मिलेंगे जो कि आपको 29,700 तक, मतलब यहाँ से 500 से 700 पॉइंट आपको नीचे की तरफ फिर फ्रेश सेलिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए इंडेक्स के हमारे पूरे चर्चा चार्ट्स पे।
अब आते हैं, मैं आपको स्टॉक पे बता देता हूँ, जो जैसे हम लास्ट वीक भी बताया था, एवरी वीक बताता हूँ। इस वीक भी 2 आपको कन्विंसिंग स्टॉक दूंगा और प्रॉपर रीजन, प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स के साथ दूंगा, आप वो नोटिस करें और नोट भी कर लें। चलो पहला तो हम देख लेते हैं ट्रेंट, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ, नाम यहाँ देख लो, TRENT, ठीक। ट्रेंट में क्या करना है आपको, ये बहुत ही टाइम से एक जोन में फंसा हुआ था, जो इसी वीक इसने सस्टेन करके बाहर निकल कोशिश किया और निकल भी गया है। ये बहुत टाइम से इस जोन में फंसा हुआ था, ठीक है, ये डेली कैंडल है, मतलब सोचिए कितने दिनों से इस रेंज में फंसा था, डाउन 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 डाउन, और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और फिर भी इसको ये जा रहा था, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर रिटर्न, फिर जा रहा था, फिर रिटर्न, फिर रिटर्न, फिर रिटर्न, फिर रिटर्न, ये एवरी टाइम रिटर्न हो रहा था, क्योंकि इसमें ताकत ही नहीं थी इसको ब्रेक करने का, कोई वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम डाउन 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 जा रहा था, ठीक है, प्रॉपर रीजन। और आपको मैं एवरी वीडियो में पता है कि मैं प्राइस के साथ वॉल्यूम को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। तो ये मेरा तो पहले प्राइस एक्शन को ब्रेक कर दिया, मेरा ये जो जोन था इस जोन को ब्रेक कर गया, गुड। और उसके साथ वॉल्यूम देखो, लुक एट दिस, क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम है, और ऊपर से ब्रेकआउट, ठीक। तो यहाँ से मस्त जाने वाला, लेकिन ये जो ब्रेकआउट वॉल्यूम जो होता है इसको क्रॉस करना चाहिए इसके हाई। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बाय अबव 791 ओनली एंड टारगेट्स 816 एंड 844 आपको देखने मिलेंगे टारगेट, और स्ट्रिक्टली 760 का स्टॉप लॉस भी फॉलो करोगे। देखो वॉल्यूम को बार बार मैं आपको एवरी वीक बोलता हूँ, वॉल्यूम को फॉलो करने प्राइस के साथ। बहुत बार क्या होता है, किसी स्टॉक के यहाँ पे देख रहे हो 30 पॉइंट, किसी में 100 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, 200 पॉइंट दे गया, अरे तो क्या बोलते हैं, बहुत न्यू ट्रेडर आते हैं, सर वहाँ पे 100-200 बहुत मस्त भाग रहा है, बहुत मस्त गिर रहा है, तो वहाँ पे हम ट्रेड लें क्या, बहुत मूव बजाज फाइनेंस हो गया, ये हो गया, कुछ भी, मैं XYZ बोल रहा हूँ, जाते हैं, कोई इशू नहीं, 100 का 400 भी जा सकता है, ठीक है, 10 का भी 100 हो सकता है, बट मेन थिंग्स होता है अगर उस पर स्ट्रेंथ है कि नहीं। प्राइस तो ब्रेकआउट कर गया, 2 चीज़, एक प्राइस एक्शन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, उसके साथ वॉल्यूम, मतलब मैं एक लोकल एग्जांपल देता हूँ, एक गुपचुप गोलगप्पे वाले, सोचो 2 गोलगप्पे वाले हैं मार्केट पे स्टॉल पे, और दोनों के पर प्लेट 10 रुपीज़ करके गोलगप्पे बेचते हैं, और इस ईयर में उन्होंने उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया, एक पर प्लेट 15 रुपीज़ कर दिया, एक पर प्लेट 20 रुपीज़ कर दिया। तो जो 20 रुपीज़ कर दिया पर प्लेट, इट मीन्स वो क्या 20 कर दिया तो उसके डिमांड ज़्यादा हैं शायद, इसलिए शायद वो ज़्यादा रेट बढ़ा रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं नोट करूंगा, मैं प्राइस देखा तो भाई इसके 20 रुपीज़ हो गए तो 15 हो गए, ये चीप है, तो क्या पता नहीं ये बढ़ा क्यों नहीं रहा, वो 20 क्यों किया, क्या उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब देखो, अब मैं नोटिस क्या करूँगा, वॉल्यूम, डिमांड्स किसके खाने वाले, मतलब जो गोलगप्पे के कस्टमर्स किसके ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने नोटिस किया कि पर डे इसके, अगर वो पर आवर में जो भी मैं काउंट कर रहा हूँ, या डे का है या आवर का है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसके 10 कस्टमर्स आ रहे हैं, 20 वाले के 10 कस्टमर आए, तो उसके कितने हो गए, 10 कस्टमर मीन्स उसके 20 रुपीज़ करके 10 कस्टमर 200, तो बोलेंगे अरे इसके 200, इसके 10 कस्टमर मतलब 20-20 के लग रहे, उसके 15 रुपीज़ में पर प्लेट, लेकिन उसके कस्टमर आ रहे 50, ठीक है, 15 टू उसके 15 रुपीज़ है, लेकिन 750, सोचो उसके कितने थे, उसके थे 10 इंटू 20 200, और इसके 750, कितना ज़्यादा है। प्राइस देखो तो क्या दिख रहा है, उसका 20 रुपये है, इसका 15 रुपये, उसके 10 रुपये बढ़ रहे हैं, इसके 5 रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, तो प्रॉफिट्स किसको ज़्यादा होने वाले हैं, 15 रुपीज़ वाले को। तो इसीलिए प्राइस पे कभी भी मत जाओ, छोटे स्टॉक बड़े स्टॉक, कोई 100 भाग रहा है 200 भाग रहा है, कुछ नहीं, दोनों पे मेजर, ऐसा नहीं कि जो 20 है, अगर 20 वाले के 50 कस्टमर्स है, इसके 40 है, तो बिल्कुल वो जाएगा ज़्यादा। तो मैं प्राइस को ऑनली नहीं देखता, उसके साथ वॉल्यूम देखता हूँ। अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम मेरा मैच कर रहा है कॉन्सेप्ट, मैं ऑनली ये स्ट्रैटेजी सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा बहुत ही मतलब ये मेरे फेवरेट स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करता हूँ, बट ऑनली इस पे नहीं, मैं ट्रेंड लाइंस पे, वॉल्यूम पे, वाइड डेटा पे सब रेट करके आपको निचोड़ के देता हूँ। पहले तो मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, पहले मैं ट्रेंड कैसे चूज़ किया, मैं गेल कैसे चूज़ किया, ठीक है, अभी तो गेल आपको बताया नहीं, अभी सेल के लिए बताऊँगा, तो ये सब चूज़ कैसे किया, वो पहले स्ट्रैटेजी है, मतलब वो फिल्टर करना आना चाहिए, वो एनालिसिस करना आना चाहिए, देन आप नेक्स्ट उसके मूव लोगे कि अब वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो सेकेंडरी पार्ट होता है। फिर उसमें पार्ट में वो जाने का रीज़न क्या है,
क्यों जाएगा, क्यों यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ, एवरीथिंग A to Z मैं आपको गाइड करूँगा हमारे टेक्निकल कोर्सेज में, ठीक है। हमारे नीचे लिंक पे आप नंबर्स भी हैं और अकाउंट्स के हमारे व्हाट्सएप और ट्विटर के ये भी हैं, तो आप ट्विटर और टेलीग्राम के भी हैं, आप पिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो, हमारे कॉल भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो हम सारे कोर्स के डिटेल आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपको मैं A to Z सारे गाइड करूँगा, ठीक है। और हमारी टीम भी सर्टिफाइड टीम है, NISM सर्टिफाइड टीम है, तो आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगा और प्रॉपरली नॉलेज मिलेगा जो आपको इन फ्यूचर काम आएगा आपके कैरियर रिलेटेड। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके टारगेट्स हमने लिख दिया है, आप ये नोट कर लोगे, मैंने मार्क भी कर लिया है और यहाँ पे टेक्स्ट भी कर लिया है। 791 अबव, 816, 844 एंड स्टॉप लॉस 760। चलो कम टू द गेल, लास्ट वन गेल। अगर मैं पॉजिटिव हूँ इसमें तो देन इसमें नेगेटिव भी हूँ गेल में, ठीक है। नेगेटिव में गेल में नेगेटिव क्यों हूँ, यहाँ पे मुझे पैटर्न उस तरह से दिख रही है, एक वेज पैटर्न है, ठीक है। वेज पैटर्न जो टेक्निकल जानते हैं, पैटर्न सारे वेज पैटर्न, शार्ट पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, मैं जो भी ये बता रहा हूँ नाम उसके फीचर ही बता रहा हूँ, ठीक है। और भी पैटर्न बहुत सारे हैं, अगर आपको लर्न करना है A to Z मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलो फिर अभी क्या है, ये वेज पैटर्न जो है, इस वेज पैटर्न को ये कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। ये अगर ऊपर और भी जाता, जितना भी ये जितना क्लोज जाते जाएगा और ब्रेक करेगा तो उतना स्पीड से फॉल होता है ये, ठीक है। तो अभी चलो इतना पैटर्न बना है, यहाँ से फॉल हुआ है और इस पैटर्न को उसने ब्रेक कर दिया। देखो ब्रेक करके क्लोज होना बहुत ही जरूरी है। ये भी देखो ब्रेक कर गया, यहाँ पे जो ब्रेक करते ले लेगा ट्रैप हो जाएगा, वापस से निकल गया ऊपर, ठीक है। तो ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए पहले, तो वो इस पैटर्न को ब्रेक किया है। अब इसके जो लेंथ रहते हैं ना, वो इतने बड़े टारगेट देने के रहते हैं। यहाँ से इतना बड़ा टारगेट ये इजीली दे सकता है नेक्स्ट वीक, ठीक है, जो कमिंग वीक है। आपको क्या करना है, लेबल्स में यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, ओनली वेट करना है। सेल बिलो 128.40, आपको 128 रुपये 40 पैसे के नीचे सेल करना है। लेबल्स पे, ओनली लेबल्स पे वर्क करना है। आप बोलोगे बहुत अच्छे बनाए हैं मैं यहाँ से पहले से ही 130 में खुल रहा है, मैं सेल कर देता हूँ, मेरे को ज़्यादा मिलेंगे, नहीं। आप फिर क्या होगा मालूम आपके साथ, आप यहाँ खुल गया, सेल कर दिए, ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे आएगा, लेकिन फिर इस तरह से होके जाए, तब तक आपको, आप तो इंट्राडे कर रहे हो तो आपको सेकंड डे थर्ड डे रखोगे नहीं। तो इस तरह से जब तक इसको ब्रेक ना करें, गलती से भी ट्रेड नहीं लेना है। आप अगर छूट जाएगा, सोच रहे हो मेरा ट्रेड छूट जाएगा, मैं बिजी रहता हूँ या नेटवर्क पे नहीं रहता हूँ, तो आप SLM लगा लो, SLM ऑर्डर लगा लो। मॉर्निंग को खुलते ही आपको 9:15 के बाद आप 128.40 का स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर जो बोलते हैं SLM, वो लगा लो आप, ठीक है। अगर अवेलेबल हो तो आप उसको आज भी कर सकते हो, ब्रेक पे ले सकते हो, या फिर आप SLM लगा सकते हो। टारगेट आपको 124-119 के देखने मिलेंगे कमिंग वीक में, और स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली 132 का लगा के रखेंगे, ठीक है गाइस। तो इंडेक्स क्लियर, निफ्टी बैंक सब कुछ मैं कर लिया हूँ। आपको मैं अगर थोड़ा जल्दबाजी में जल्दी बोल दिया या कुछ स्किप कर दिया, तो आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर ले सारे लेबल्स। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी किया हूँ, मैं अगर लिखा नहीं तो ड्रॉ भी किया हूँ, और अगर आपको फिर भी मैं ये क्यों यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, क्यों लिखा हूँ, वीडियो को आराम से आप 1 से 2 बार 3 बार जितना भी चाहो सुन लो। फिर भी अगर कहीं पे कुछ क्वेरी रह जाए, समझ नहीं आया, सर आपने जो बोले थे वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, आपने और एक बार बता सकते हैं, कि बिल्कुल आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स भी नीचे में कर सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। तो आप इसको नोट कर लो, और फिर आपको क्या करना है, अभी मैं आपके लिए एवरी वीक जो भी बना रहा हूँ, एवरी मॉर्निंग को दे रहा हूँ। अभी आपको हम और थोड़ा, जो हमारी टीम है, जीजे इन्वेस्टमेंट की टीम है, वो आपको और नॉलेज, आप बिफोर मार्केट तो देते ही हैं मॉर्निंग को आपको, ठीक है, लेकिन आपको पोस्ट मार्केट भी आपको क्यों, क्या हुआ आज मार्केट में, क्या हो सकता है, तो वो एक प्रेडिक्शन या फिर क्या हुआ उसके रीजंस आपको शेयर करते हैं आफ्टर मार्केट भी। ये हमारे जीजे इन्वेस्टमेंट के टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर हो सके, मॉर्निंग को, इवनिंग को, वीकेंड को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपसे हमें क्या चाहिए, प्यार बोले तो लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है।
तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ठीक है, और लाइक्स करेंगे तो हमको उतना सामने से लगेगा कि आप इंटरेस्ट लेके हमारे वीडियोस देख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट्स हो रहा है। तो हमको जब तक वो सब सामने से वाइब्स नहीं मिलेंगे तो हमको फिर पता नहीं चलता आपका इंटरेस्ट। तो आपको मैं ये सब वीडियोस हम डाल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो मुझे पता चल रहा है इंटरेस्ट है आपका, इसीलिए मैं वीडियोस कर रहा हूँ। और कमिंग डेज में हम प्लान कर रहे हैं, कमिंग डेज में आपको कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज जो कि आपको ना ही किसी ने बताया होगा, ना ही किसी ने दिखाया होगा, लेकिन सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स स्ट्रैटेजीज रहते हैं, सीक्रेट्स रहते हैं, तो वो सब भी मैं शेयर करूँगा। लेकिन उसके क्राइटेरिया हैं कि आप हम आपका जो है मुझे प्यार दिखना चाहिए। अभी 500 सब्सक्राइबर है, मैं 5000 सब्सक्राइबर नहीं बोल रहा हूँ। जिस दिन ये 500 से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपको पहले सीक्रेट्स मेरा एक शेयर करूँगा। लेकिन तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे भी नहीं, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज जो भी है, जैसे कैंडल स्टिक हो गया, ऑप्शन बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, तो मैं आपको ये देखो कैंडल स्टिक हो गए, ठीक है, बाकी जो भी है कैंडल स्टिक हो गए, कुछ इन्फॉर्मेशन हो गए, रिस्क मैनेजमेंट हो गए, साइकोलॉजी हो गए, वो सब मैं शेयर करते रहता हूँ। लेकिन कुछ खास भी मैं आपको एक ऑप्शन के भी हम एक पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, ऑप्शन के भी आपको पूरा कोर्स एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मॉड्यूल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्मॉल पे, ठीक है। और आपको अगर सीखना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्टली देन अगेन फिर से रिक्वेस्ट है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करते रहें। मैं आपको बिना बोले ही आपको सामने से एजुकेशनल जितने पॉसिबल है मैं आपको शेयर करते रहूँगा, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं मंडे को, सी यू ऑन मंडे, हैव ए गुड नाइट।